तो अब सखियां कहती है देखो मंडप वाला तो सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया, अब कोहबर वाला कार्य बाकी है। अब कोहबर में चलना है और दुल्हा सरकार को वहां के नेग चार पूरे करने हैं। सखियों ने जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम जी, चारों भैया कोहबर क्या है, बोला अरे चलिए तो यहाँ के विधान हो गए, अब वहाँ का विधान कोहबर में ही आपको आपकी दुल्हन मिलेगी, वरना दुल्हन मिलने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा जो इतना बड़का धनुषवा तोड़वाए उसका फिर क्या फायदा निकला जब भाभी हमको कोहबर में मिलेंगी फिर तो। बोला अरे वो तो प्रतिज्ञा थी, प्रतिज्ञा पूरी हो गई, पर कोहबर की विधि किए बिना आप चारों भैया को दुल्हन मिलने वाली नहीं है। चलिए कोहबर, अब कोहबर की ओर लेकर के गई तो कोहबर के दरवाजे पर ही जितनी सारी सरहजती वो द्वार छेक करके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा अब ये क्या तरीका है, खुद ही कहती हो कोहबर चलो और खुद ही दरवाजे पे खड़ी हो गई हो दीवार की तरह, हम कैसे भीतर जाएंगे। सखियों ने कहा सरकार ये कोहबर है, इसके भीतर आप जाएंगे, नेग चार होगी, आपको दुल्हन प्राप्त होंगी, तो आपको हम इतनी आसानी से दुल्हन थोड़ी ना दे देंगे, पहले हमको नेग दो, नेग कोहबर के भीतर जाने का नेग चार करो, हमारा नेग दो, उसके भीतर जाओ बाद में। अब राम जी लक्ष्मण जी का मुख देखे, लक्ष्मण जी राम जी का मुख देखे, दोनों भैया मिलके भरत जी शत्रुघ्न जी का मुंह देखे। सखियों ने कहा एक दूसरे को काटू निहार रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं हमको नेग दीजिए, बिना नेग दिए अंदर नहीं जा सकते हैं। राम जी ने कहा अरे सखियों हमको तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि ऐसे ही भी कोई विधि होती है। अच्छा, तो सखियों ने कहा अच्छा नहीं आपको मालूम था तो फिर अब क्या किया जाए। अच्छा पहले तो चलिए वो सब विधि तो होती रहेगी, पहले एक काम करिए अपनी चलिए मैया का नाम बताना शुरू करिए। राम जी ने कहा हमने तो आज तक जितने फार्म भरे हैं सब पे बाबूजी का नाम लगता है, मैया का नाम तो कहीं नहीं लगता। सखियों ने कहा ये मिथिला है, मिथिला में भक्ति की उपासना है और यहाँ पर मातृशक्ति का ज्यादा बल है, इसीलिए आपको अपनी मैया का नाम बताना पड़ेगा। मैया का नाम, उससे क्या होगा, बोला हम अपनी डायरी में नोट करेंगे भाई, जरूरी है ना, अब ये कोहबर में आप जाओगे तो हमें ये सब विधि है, आप चलो बताओ अपनी मैया का नाम। राम जी ने कहा चल लिखिए श्री कौशल्या मैया, श्री सुमित्रा मैया, श्री कैकेयी मैया। सखियों ने कहा महाराज ये श्री और मैया आपकी हैं, हमारी मैया नहीं है, तो ये श्री मैया ये सब हटा के सीधा सीधा नाम बताओ। अच्छा ठीक है लिखो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अरे फिर इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया, एकाध मात्रा भी कहीं चूक गई ना तो सब बेकार हो जाएगा। धीरे धीरे ठहर ठहर के एक एक मात्रा समझा के आराम से बताओ। राम जी ने कहा चल लिखो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सखी ने लिखा तो नहीं, जो ठहाके लगा के जोर से ताली बजा के हंसी। अरे सखी तुमने सुना बड़े पहुना ने क्या बोला। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखकर बोला हमने सही तो बोला ना। बोला हाँ तो सबने सही बोला। बोला तो ये काहे को कह रही, हमने क्या बोला। सखियां कहती तुमने सुना पहुना ने क्या बोला। बोला हाँ सखी सुना सुना, तुमने सुना। बोला हमने सुना। राम जी ने कहा जो तुम दोनों ने सुना वो हमको भी सुना दो, क्या सुन लिया। बोला ये बड़के पहुना कह रहे हैं कौशल्या के कई सौमित्र। ओ हो तबई हम कहें दुई लल्ला गोर दुई लल्ला करिया कहे। अब समझ में आया। राम जी ने कहा राम राम तुम तो अर्थ का अनर्थ करने पे लगी हो, हम कह रहे हैं कौशल्या के कई सुमित्रा। सखी ने कहा वही तो हम भी कह रहे हैं कौशल्या के कई सौमित्र। राम जी ने कहा सखियों तुमसे तो भगवान बचाए। बोला आज भगवान बच जाए तब ना भगवान बचाए, आज तो भगवान ही फेरे में पड़े हुए हैं, तो अब इनको कौन बचाएगा। सखियों ने कहा अच्छा छोड़ो छोड़ो, हमको उससे क्या लेना देना, अब तो ब्याह हो ही गया, अब कई सौमित्र हो तो हमसे क्या मतलब है, आप जानो आपकी मैया जाने। खैर चलो ठीक है सरकार, तो अब नेग चार का क्या सोचा। राम जी ने कहा बोला तो नहीं लाए हैं, कहाँ से नेग चार दे दें। बोला तो अगर नेग नहीं दोगे तो कोहबर के भीतर नहीं जाओगे, अब भीतर नहीं जाओगे तो दुल्हन नहीं मिलेगी, तो जैसे खाली बारात लेके आए हो खाली बारात लेके लौट जाओ।
राम जी ने कहा तो बढ़िया फंसा दिया इन लोगों ने। सखिया कहती हैं देखो सरकार, अरे राघव जी कोहवरे बिहारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहवर बिहारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहवर बिहारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। हम सब सियाज की सखियां सहेलियां, हम सब सिया आप ही गाओ। सखियां सहेलियां। हम सब सियाज की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां। कोई सरहज कोई सारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। कोई सरहज कोई सारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। अरे राघव जी कोहवर बिहारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। बोलिए कोहबर बिहारी सरकार की। जय हो। द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। द्वार की छिकाई यहाँ नेग कुछ लागे। जल्दी से, अरे जल्दी से देवो निकारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से देवो निकारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। अरे राघव जी कोहवर बिहारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। सखियों ने कहा देखो सरकार, यहाँ नेक दिए बिना भीतर नहीं जा सकते, कुछ तो देना पड़ेगा। जल्दी से नेक निकालिए, हम आपकी सारी सरहदें कब से खड़ी हैं, नेक दो भीतर जाओ। राम जी ने कहा सखियों, अरे नेक नहीं लाए हम तो मुनि संग आए। नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए। नेक नहीं लाए हम तो मुनि संग आए। नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए। हमें ऐसा थोड़ी ना पता था कि जनकपुर में आते ही हमारा ब्याह हो जाएगा। हम तो बाबा जी के साथ ऐसे खाली हाथ झुलाते चले आए। हमें पता होता हमारा ब्याह होगा तो हम अपनी मैया से कुछ मांग के लाए होते, पर अभी तो कछु नहीं लाए। अरे बन के, जय हो। अजी बन के कमंडल धारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। बन के कमंडल धारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहवर बिहारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी।
देखो खाली हाथ आए हैं, कुछ लाए नहीं है। सखियों ने कहा पर बिना नेग के तो भीतर जा नहीं सकोगे। अब एक ही तरीका है, अब आप कुछ लाए नहीं हो तो हम आपको यहाँ से कुछ उधार दिलवा दें। अब उधार दिलवा दें तो आप नेक चार कर दो, कोहबर के भीतर जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा वैसे काम तो बढ़िया है, पर भैया इनसे सारे नियम कानून ढंग से समझ लेना, ये कब कौन सा दांव पेच खेल जाए पता नहीं है, ढंग से पूछ लियो नियम क्या क्या है गिरवी के। तो सखियों ने कहा हाँ बात बिल्कुल सही कहा, उधार तो दिलाएंगे हम आपको, पर आपको उसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अरे कुछ गिरवी रखोगे तभी तो आपको उस भरोसे पर उधार मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या गिरवी रखना है, साफ साफ बता देना, कुछ यहाँ झोलमाल मत करना। सखियां कहती हैं अरे हम सब स्पष्ट ही बता रहे हैं। कर दे प्रबंध एक युक्ति आपकी जय, प्रबंध एक युक्ति आपकी जय, कर दे प्रबंध एक युक्ति आपकी जय, प्रबंध एक युक्ति आपकी रखो गिरवी ओ रखो गिरवी ओ रखो गिरवी बहन महतारी, मिठाई माफ की जय हमारी। रखो गिरवी बहन महतारी, मिठाई माफ की जय हमारी। सखियां कहती हैं अपनी शांता जी को और अपनी मैया को यहाँ गिरवी धरो, तब जाके आपको उधार में थोड़ा बहुत मिलेगी रकम, तो यहाँ के नेक चुका देना। लक्ष्मण जी ने कहा तुमको लज्जा नहीं आती है? बोला आपको ठन गोपाल आने में लज्जा नहीं आई, और हम आपको यहाँ उधारी भी दे और हमको लज्जा आनी चाहिए। आपके भैया एक तो कुछ लेके नहीं आए हैं, चारों दुल्हा चले आए हो खाली के खाली हाथ, और हमको लज्जा की बात करते हो। अगर उधारी चाहिए तो यही गिरवी रखना पड़ेगा, हल्के फुल्के गिरवी रखने पे उधार मिलने वाला। रखो गिरवी बहन महतारी, मिठाई माफ की जय हमारी। रखो गिरवी बहन महतारी, मिठाई माफ की जय हमारी। लक्ष्मण जी ने कहा ये जितना मुंह चला रही हो ना, एक ही धक्का मारेंगे सबरी एक किनारे गिर पड़ोगी, एक ही धक्का की हो, और तुम्हें लग रहा है तुम हमारी बराबरी कर लोगी। हम तो वो शराफत से हम खड़े हैं, तो तुम हो कि बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। अभी नेग भी नहीं देंगे और भीतर घुस भी जाएंगे और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। सखियों ने कहा अच्छा तो आप अब ऐसे अब ये करेंगे, बल प्रयोग करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करो, टेढ़ी से ना निकले तो डब्बा ही उल्टा कर दो, और तुम उसी में की हो तो हम भी यही करेंगे। सखियां कहती हैं घुस के दिखाओ आप। लक्ष्मण जी ने कहा ठेल ठाल के घुस गए, फिर का कर लोगी? बोला का कर लेंगी? अरे बिना लिए तो है जान न देंगी, बिना लिए तो है जान न देंगे, बिना लिए तो ही जान न देंगी, बिना लिए तो है जान न देंगी। लक्ष्मण जी ने कहा और अगर हम धक्का मार के भीतर चारों भैया चले गए तो क्या कर लोगी? सखियों ने कहा फिर हम देंगी, अजी देंगी, वो तुम्हें देंगी हजारन गारी, मिठाई माफ की जय हमारी। तुम्हें देंगी हजारन गारी, मिठाई माफ की जय हमारी। देंगी हजारन गारी, मिठाई माफ की जय हमारी। देगी हजारन गारी, मिठाई माफ की जय हमारी। अरे नारायण प्रभु द्वार पिठारे, नारायण प्रभु द्वार पिठारे, नारायण प्रभु द्वार पिठारे, नारायण प्रभु द्वार पिठारे। अरे सखियां बजावे कर तारी, मिठाई माफ की जय हमारी। सखियां बजावे कर तारी, मिठाई माफ की जय हमारी। मेरे राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ की जय हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ की जय हमारी। अरे बिना नेग लिए तो है जान न देंगी, हो तुम्हें देंगी हजारन गारी, और ढिठाई माफ की जय हमारी।
लक्ष्मण जी ने कहा धक्का मार के अभी ढकेल के सब घुस जाएं तो क्या करोगी। सखियों ने कहा तो एक बात याद रखिएगा, आपके एक को पीढ़ी की गारी फिर बाकी नहीं रह जाएगी जो हम आपको न दें। इतनी गारी देंगी ना कि गारी दे दे के आप लोग को परेशान कर देंगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया ये जब बिना गारी के इतना टेढ़ा बोलती हैं, कहीं गारी देने लगी तो भगवान ही जाने का बोल डालेंगे। अभी तो इन्होंने गारी देना शुरू भी नहीं किया और पहुंच गई हमारी जीजी पे, मैया तक पे, और कहीं इन्होंने गारी देना शुरू कर दिया तो भगवान ही जाने कौन बचेगा हमारे कुल में। तो चुपचाप ये जो कहती हैं कर ही लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अपन नेग तो नहीं लाए हैं, फिर क्या करें। तब तक एक सखी ने कहा चलो नेग नहीं लाए हो कोई बात नहीं, कोहबर के भीतर जाना था, हमारी कुल देवी के दर्शन करने थे। खैर हमारे यहाँ की कुल देवी बड़ी कृपालु हैं, आप तो भीतर नहीं जा पा रहे हो तो हमारी कुल देवी ही कृपा करके आप तक चली आती हैं, हम अपनी कुल देवी को लिए आते हैं। अब कुल देवी कौन? किशोरी जी की जो चरण पादुकाएं हैं, जो स्वर्ण जड़ित जूतियां हैं, पादुकाएं हैं किशोरी जी की, उन्हीं को सोने के थाल में सजाया, उसके ऊपर फूल वूल चढ़ाया, सुंदर सी माला पहना दी, बड़े से थाल में चंवर ढुलाते हुए सखियां कहती हैं आ गई हमारी कुल देवी आ गई। अब सबसे पहले ले करके गई राम जी के पास। राम जी से कहा सरकार बड़ी कृपालु कुल देवी हैं, आप भीतर नहीं जा पाए तो कुल देवी बाहर चली आई, चलो मस्तक झुकाकर प्रणाम करो। राम जी ने कहा देखो प्रणाम तो कर लें पर पहले कुल देवी की मुंह दिखाई तो कराओ, ये कौन सी कुल देवी हैं, पूरा ढके वके बैठी हुई हैं, कम से कम मुंह तो दिखाओ, एक बार दर्शन करा दो कुल देवी के तो प्रणाम कर लें। सखियों ने कहा वाह रे सरकार एक बात बताओ, आप अपने भक्तों से पहले तपस्या कराते हो कि पहले दर्शन करते हो? क्या दर्शन देते हो क्या बिना तपस्या किए? जब वो तपस्या करे तो दर्शन देते हो और यहाँ चाह रहे हो प्रणाम भी ना करो और कुल देवी दर्शन पहले दे दे, रहने दो। तो सखिया राम जी की ओर से थाल हटा ली, लक्ष्मण जी से गई लक्ष्मण जी छोटे सरकार चलो आप हमारी कुल देवी को प्रणाम करो। लक्ष्मण जी ने कहा हम अपने भैया के सिवा न देवी जाने न देवा, हम कोनो कुल देवी देवता नहीं जानते, हमरे सबरे देवता तो यही है, हम इन्हीं प्रणाम करते हैं। हम जब भैया ही नहीं किए तो हम क्या करने प्रणाम करें। तो सखियां सीधा पहुंच गई शत्रुघ्न जी के पास, सोची कि ये कुछ बोलते ही नहीं है, ये सीधे साधे ये भी कर लेंगे तो हमारा तो काम बन गया। थाल लेकर गई शत्रुघ्न जी के पास, ओ सबसे छोटे पहुना चलो आप प्रणाम करो। शत्रुघ्न जी ने कहा देखो हम तो वही करते हैं जो हमारे बड़े करते हैं, हमारे दोनों बड़े ने मना कर दिया तो हम वही कहाँ से कर लें। तो सखियां फिर लेकर के गई भरत जी के पास। भरत जी से कहा पहुना आप तो प्रणाम करो कुल देवी को। भरत जी ने कहा वैसे तो किसी ने नहीं किया, इनको भरत जी की दुखती नस पता थी। सखियां कहती हैं आपको पता है ये कुल देवी कितनी मान्यता वाली है, कितनी फलदायिनी है। इन कुल देवी को जो एक बार प्रणाम कर ले तो वो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके प्रति उसका प्रेम हजारों गुना बढ़ता रहता है। इतना सुना भरता। भरत जी ने कहा इसका मतलब अगर हमने प्रणाम कर लिया तो राम जी के प्रति मेरा प्रेम और बढ़ जाएगा। आओ देखा ना ताओ लौट गए पूरा थाल के आगे, जो साष्टांग प्रणाम किया। सखियां ताली बजा बजा के हंसने लगी और जैसे हटाया बोले ये तो किशोरी जी की पादुका है। अब लक्ष्मण जी ने कहा ले 3 भैया ने मिलके नैया बचाई थी तो एक भैया ने सागरी की सगरी नैया ही डुबा दी। भैया सारी पूजा पाठ आज ही करनी थी, थोड़ा बचा लिए होते, अयोध्या चल के कर लिए होते। हम 3 जन ने जब नहीं किया प्रणाम तो आप क्यों चले गए प्रणाम करने। भरत जी ने कहा उन्होंने ऐसी बात कही और वैसे भी गलत जगह थोड़ी ना प्रणाम किया है, यही तो वो चरण है जहाँ मुझे जीवन भर रहना है। लक्ष्मण जी ने कहा जब पता है जीवन भर रहना है तो एक दिन ससुराली में नहीं रहते तो का बिगड़ जाता। अब बताओ इनको हंसने का मौका मिल गया ना। अब सखियां खूब हंसे फिर लेकर के गए कोहबर के भीतर। अब वहां पर सखियों ने 4 दुल्हन बिठा रखी है, लंबे लंबे घूंघट डाल के, किसी का मुंह नहीं दिख रहा, कोई अंग नहीं दिख रहा।
अब चारों को बिठाया है, चारों दुल्हा के हाथ में एक एक आम का पल्लो दिया। अब एक एक पल्लो हाथ में पकड़ाया और बोला, देखो सरकार, यहाँ पे 4 दुल्हन हैं और आप हमारे 4 दुल्हा सरकार हो। जो दुल्हा जिस दुल्हन के ऊपर आम का पल्लो छोड़ेगा वही दुल्हन उसको मिलेगी, फिर अदला बदली नहीं होगी। तो सोच के विचार के पल्लो छोड़ना, किसके ऊपर छोड़ना है। अब राम जी ने पल्लो छोड़ा, जैसे राम जी ने पल्लो छोड़ा सही सही किशोरी जी पर पल्लो पड़ा। अब तो राम जी को किशोरी जी मिल गई, वाह जय जय हो गई। इसके बाद सखियों ने कहा भरत लाल जी से, भरत जी आप भी चलिए पल्लो छोड़िए। तो भरत जी भी राम 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 कहते हुए पल्लो डाले, उनका भी सही पल्लो पड़ा, उनको मांडवी जी मिल गई। फिर सखियां लक्ष्मण जी के पास नहीं गई, क्योंकि उनको सारा जो आनंद लेना है वो लक्ष्मण जी से, सीधा चली गई शत्रुघ्न जी के पास। शत्रुघ्न जी से कहा, चलिए सरकार अब आप पल्लो डालिए। बोला नहीं लक्ष्मण, हमारे तो भैया बड़े हैं ना। लक्ष्मण जी को भी लगा पहले शत्रुघ्न डाल देगा तो जो आखिरी बचेगी वो हमारी ही होगी। नहीं नहीं शत्रुघ्न, हम आदेश दे रहे, पहले तुम पल्लो डालो। अब शत्रुघ्न जी ने देखा ध्यान से, बोला कि हम सबसे छोटे तो हमारी वाली भी सबसे छोटी ही होगी। तो उन्होंने भी वही विचार करके पल्लो डाला और श्रुत कीर्ति जी उनको मिल गई। अब बचे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा, सखियों हमें पल्लो दो, हमें। उनको लगा वो आखिरी एक ही तो बची है, अब क्या होगा ही, अब हम थोड़ी ना गलत होंगे। पल्लो लिया, डाला, और ये सखियां भी इतनी चालाक, वहां उर्मिला जी नहीं बिठाई थी, कोई दाढ़ी वाला बाबा बिठा रखा था। जैसे पल्लो छोड़ा वो दाढ़ी वाला तो भैया लिपट गया लक्ष्मण जी से आके। लक्ष्मण जी ने कहा हमारी वाली नहीं है। सखियों ने कहा पल्लो डाला है आवाज से, यही आपकी वाली है, अभी नहीं को अयोध्या लेके जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा तुम सब हमारे ही साथ ये सब क्यों करती हो। तो सखियों ने कहा क्योंकि सबसे ज्यादा मुंह भी तो आप ही चलाते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो सबसे पहले आप ही को काटना होता है हमारी बात। अब ये आपकी उर्मिला मिल गई है, अच्छे से हमारी उर्मिला का ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं ले जाएंगे चाहे जो हो जाए। बाद में उर्मिला जी को लक्ष्मण जी के साथ भेजा। बड़ी आनंद से सारी विधियां एक एक करके संपन्न होती हैं।